जय बोलो 24 भगवान की जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर मुनि महाराज की जय बोलो आचार्य विद्यानंद मुनि महाराज की जय बोलो धीर सेन मुनि महाराज की जय बोलो आरिका श्रुतमती माता जी की जय बोलो आरिका भरतमती माता जी की वंदितु सौवसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमंगलिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुडमिनमो सुदकेवलीघनिदं सुदकेवलीघनिदं सुदकेवलीघनिदं। महानुभाव, आज जो है कल अरहंत भक्ति हो गया, तो आज जो है आचार्य भक्ति। आचार्य भक्ति के लिए किस प्रकार सुंदर वर्णन किया है आप देखिए। परहितकर प्रवर्तेषु आचार्येषु भाव विशुद्धि युक्तो अनुरागः भक्ति। भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति क्या करना है आचार के प्रति? तो आचार कैसे होते हैं? परहित, पर का हित करने, अर्थात दीक्षा, शिक्षा, पंचाचार स्वयं आचरण करते हैं। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, वीराचार, तपाचार, पंचाचार को स्वयं आचरण करते हैं और शिष्यों को कराते हैं। इसलिए कहा परहित कर प्रवर्तेषु, पर के हित में प्रवृत्ति करने वाले आचार्यों के प्रति जो भाव शुद्धि पूर्वक और अनुराग होता है, एक राग होता है, एक अनुराग होता है। देव गुरु शास्त्र, आचार कहे तो गुरु कहने का, और जो भी आचार्य है, गुरु है, उनके प्रति जो अनुराग है उसको कहते हैं भक्ति। अनुराग का अर्थ है प्रीति, और देव शास्त्र के प्रति, धर्म के प्रति जो प्रीति है उसका नाम अनुराग है। और जो संसार के संबंधी पुत्र पौत्र, पति पत्नी आपस में जो भी प्रेम है उसका नाम है राग। राग से कर्म का बंध होता है, संसार के कारण होता है, और अनुराग जो है परंपरा मोक्ष के लिए कारण होता है। इसलिए कहा है गुरु भक्ति ही सती मुक्ते ही क्षुद्रम किम वान साधयेत् त्रिलोकी मूल्य रत्नेन दुर्लभः किम पुरुषोत्करः। कितना सुंदर कहते हैं, जो गुरु के प्रति भक्ति करता है उसको मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है परंपरा से भी। और उस भाव में चतुर्थकाल हो, चरम शरीर हो, जैसा भीम आदि थे, तो उसी भाव से मोक्ष भी प्राप्त होगा। तो ऐसे गुरु भक्ति करने से मुक्ति प्राप्त होती है। क्षुद्रम किम न साधयेत्, ऐसे सामान्य वस्तु क्या सिद्ध होत नहीं क्या? ऐसे कहते कि त्रैलोक्य मूल्य रत्नेन दुर्लभः किम तुषोत्तरः, जो तीन लोक में मूल्यवान है ऐसे रत्न से क्या तुषार जो खरीदा नहीं जा सकता है, भूसा खरीदा नहीं जा सकता है क्या? रत्न से क्या छाछ को खरीदा नहीं जा सकता है क्या? छाछ क्या कीमती का है, ऐसे कहने का है उनको। अर्थात जहाँ पर गुरु की भक्ति करने के बाद जब मोक्ष की प्राप्ति होती है तो यहाँ पर कम किस चीज की है? अर्थात सब कुछ मिलता है, स्वर्ग सुख भी मिलेगा और उसके बाद मोक्ष सुख भी मिलता है। और ऐसे आपको मालूम है कितने उदाहरण है वर्तमान युग में
तो उसमें ये भी उदाहरण आया, गुरु प्रतिष्ठम नेमम सर्व कार्याणि साधयति। जो गुरु के प्रति जो अत्यंत निष्ठावान होता है, गुरु के प्रति जो अत्यंत श्रद्धा भक्ति करता है, वो उसको सर्व कार्याणि साधयेत्, संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जैसे यथाच मृतिका द्रोण विद्यादान परो भवेत्, जिस प्रकार से मृतिका अर्थात मिट्टी का एक द्रोणाचार्य को बनाकर भिल्ल का जो भिल्ल का राजा रहा एकलव्य, तो जंगल में रहने वाला भिल्ल का राजा एकलव्य द्रोणाचार्य को मिट्टी में बना के और उसने सब कार्य सिद्ध कर दिया, विद्या सिद्ध कर दिया, शब्द भेदी विद्या सिद्ध कर दिया। क्योंकि जब द्रोणाचार्य के पास एकलव्य जाता है विद्या सिद्ध करने के लिए, उस टाइम में द्रोणाचार्य के मन में आता है ये तो नीच अर्थात ये भिल्ल है, इसको इतना महान विद्या क्यों सिखाने का। तो सिखाना है तो उनको अर्जुन पांडव के ऊपर बहुत प्रेम था, तो अर्जुन आदि को सिखाना था। फिर अर्जुन को जो विद्या सिखाया जाएगा वो दूसरे को नहीं देने का, ऐसे उनका था। इसलिए उन्होंने उनको तिरस्कार करके उनको विद्या देने के लिए मना किया था गुरु ने। जब गुरु ने विद्या देने के लिए मना किया तो उस टाइम में इन्होंने क्या कर दिया, अर्जुन भी जो है, अर्जुन भी बहुत आचार्य के प्रति भक्ति करने वाला था, बहुत उनकी सेवा करने वाला था और आचार्य से समर्पित भी था। इसलिए जो द्रोणाचार्य के पास जितना विद्या थे वो अर्जुन को प्राप्त हो गए थे। फिर द्रोणाचार्य अपने आप में खुश था, ये मेरे जो विद्या है अर्जुन को ही मिला है। फिर एक बार अर्जुन को लेके जब जंगल में जाते हैं तो वहाँ जंगल में होता क्या है, जैसा ही अर्जुन और द्रोणाचार्य जा रहे उसी टाइम में और एक कुत्ता का आवाज आता है, तो कुत्ता के आवाज से शब्द भेरी कुत्ता के आवाज से क्या होता है, वो एकलव्य जो है तीर छोड़ा, बाण छोड़ा, तो उसको द्रोणाचार्य ने देख लिया। उनको लगा मैंने तो सिर्फ किसको विद्या सिखाया है, अर्जुन को। अर्जुन के अलावा ये शब्द भेदी विद्या किसी को आता ही नहीं है, फिर ये किसने सीखा। फिर उनको ऐसे लगा तो फिर उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि देखिए कि मैं जो है आपके मूर्ति बना के मैंने ये विद्या सीखा है, तो मेरे से ही तूने इस विद्या को सीखा है तो मेरे को दक्षिणा दे दे। क्योंकि उसको जेलस था कि किसी भी हालत में इसको कुछ नहीं आना चाहिए, सिर्फ अर्जुन को ही आना चाहिए। लेकिन उसको इतने उस गुरु के प्रति भक्ति थी, उन्होंने कह दिया कि चलो आपको जो दक्षिणा चाहिए वो देता हूँ। तो अंगूठे से तीर चलाना होता तो अंगूठा मांगा, तो अंगूठा दे दिया। उसके बाद द्रोणाचार्य को लगा कि बहुत अच्छी बात है, वो तो अब तो अंगूठा ही नहीं रहेगा तो ये क्या विद्या इसके पास रहेगी। फिर वो चला गया खुश होके, लेकिन वो पैर के अंगूठा से चलाने लगा, उसके पास तो वो विद्या रही और अर्जुन को भी ये विद्या दिया था। कहने का तात्पर्य जो गुरु के प्रति इतना भक्ति श्रद्धा होती है और वो जो गुरु भक्ति करता है तो उसको सब कुछ मिलता है। चाहे गुरु नहीं दे रहा है तो भी, गुरु के अंदर शिष्य को देने का मन नहीं है तो भी, गुरु के प्रति शिष्य को यदि भक्ति है श्रद्धा है, निश्चित रूप से उनको सब कुछ मिलता है। तो ऐसे महानुभाव कितने सारे उदाहरण हैं। भीम ने भी अपने जीवन में बहुत गुरुओं की भक्ति की थे, श्रद्धा पूर्वक विशुद्धि मन से। जब उन्होंने ऐसे भक्ति किया तो उनको ऐसे ऐसे बल मिला, सब प्रकार के बल मिला। जब भीम ये पांडव सभी लोग युद्ध करते थे, भीम को हराने वाला कोई शत्रु नहीं था, भीम को कोई हरा नहीं सकता था।
इतना उनके अंदर बलशाली अर्थात शक्ति थी। वो शक्ति कहाँ से आई? जब पूछते हैं गुरु से, अवधूत ज्ञानी से, तब बताया कि इन्होंने पूर्व भाव में बहुत गुरु की भक्ति की है, गुरु की सेवा की है, उसका फल इनको ये अभी मिला। तो कहने का तात्पर्य इस प्रकार से गुरु भक्ति से सब कुछ मिलता है। गुरु के शिष्य होते हैं तो कितना प्रकार के शिष्य होते हैं। एक तो दर्शन करते चले जाते, उनको तो गुरु से कुछ मतलब ही नहीं, दर्शन किए और चल पड़े। और एक होते हैं शिष्य होते हैं, उनको गुरु से बहुत प्रेम रहता है। गुरु के एक एक चीज को उनको जानना, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके ज्ञानार्जन के बारे में, उनके जो भी अनुकूलता है उसको अच्छी तरह से जानना आदि उनके भाव रहता है। तो वो तन मन धन से गुरु के प्रति भक्ति करता है। और एक होता है दीक्षा लेता है, शिष्य भी होते हैं वैसे, दीक्षा लिया गुरु की आज्ञा से अपने विहार करते जाते हैं। और दूसरा शिष्य होता अंतेवासी शिष्य होता है। अंतेवासी शिष्य करते हैं गुरु के पास रहे, सेवा किए, 12 साल तक रहकर सेवा करने के बाद गुरु खुश होकर उनको दीक्षा देते हैं। दीक्षा देने के बाद भी गुरु के पास से नहीं निकलते हैं, उनके साथ ही रहते हैं और अंतेवास करते हैं। जब तक गुरु है तब तक उनके साथ ही रहते हैं और उनके बाद भी उनके सेवा करते रहते हैं, उनकी भक्ति करते रहते हैं। ऐसे शिष्य को अंतेवासी शिष्य कहते हैं। तो शिष्य में अलग अलग प्रकार होते हैं। तो महान भाव तो इस प्रकार से जो शिष्य होते हैं तो उनको कितना पुण्य का बल होता है। और ऐसे गुरु का सेवा करने वाले शिष्य को देखकर शिष्य ऐसे शिष्य से प्रभावित होकर स्वर्ग के देव भी उनका सेवा करता है। किसका सेवा करता है? जो गुरु के सेवा में तत्पर है उनका सेवा करने के लिए। हमारे वर्तमान युग में बहुत सुंदर वर्णन आता है, आपको मालूम होगा। और वैसे तो ज़्यादा आप लोग वर्तमान युग बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ते नहीं है, इसलिए मालूम भी नहीं होता। जब 24,000 मुनिराज कहाँ थे? उज्जैन नगरी में थे, अवंती देश उज्जैनी नगरी में थे। तब वो भद्रबाहु आचार्य जब आहारचर्या के लिए जंगल में से निकल रहे थे तो उस टाइम में उनको 12 फन का सांप दिखाई दिया। तो वो सांप को देखा, 12 फन वाला सामने सांप खड़ा है और मुनिराज ऐसे ही चले आए, आचार्य भद्रबाहु ऐसे ही आए। फिर उसके बाद नगर में आते हैं। नगर में राजा के यहाँ उनका पड़गान होता है। पड़गान होने के बाद जब राजा अंदर घर में आहार लेने के लिए जाते हैं तब उनको पाला में एक बहुत छोटा सा 3 महीने का समझो ऐसे बच्चा के पालना से आवाज आ रहा था, गच्छ गच्छ गच्छ, 3 बार आवाज आया। फिर वो पाला में से उसका छोटा सा पैर बाहर निकला था। वो उसको देख लिया। जब कोई भी व्यक्ति गच्छ गच्छ करता है और साधु आहार के लिए आते हैं तो वो आहार नहीं करते हैं, वापिस चले जाते हैं। तो वैसे वापिस चले गए भद्रबाहु आचार्य। वापिस चले जाने के बाद फिर वो अवधि ज्ञान लगाते हैं और जानते हैं अवधि ज्ञान से। निमित्त ज्ञान भी था उनको। निमित्त ज्ञान से ही सोचो कि उन्होंने सब कुछ जान लिया। वो सबसे पहला उनको ज्ञान हो गया कि ये जो 12 फन का सर्प सामने खड़ा था, मैं आ रहा था उस रास्ते में, तो इसका मतलब 12 साल तक दुष्काल पड़ेगा उत्तर भारत में, ये उनको पता चल गया। फिर उसके बाद
आगे बढ़ते हैं तो पालना से गच्चा 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 आवाज, इतना छोटा बच्चे का उधर से आवाज आ रहा है, इसका अर्थ है आप जाओ, यहाँ से जाओ जाओ। फिर कहाँ जाने का, वो पैर जो बाहर आया था तो दिशा से देखा तो दक्षिण के तरफ उसका पैर बाहर निकला हुआ दिखाया। तो आप उत्तर प्रदेश को छोड़ के दक्षिण भारत जाओ, उत्तर भारत को छोड़िए दक्षिण भारत जाओ, और दक्षिण भारत में आपका चर्या अच्छा रहेगा। तो ऐसे जब उन्होंने सब जान लिया, जानने के बाद सभी संघों को बुलाया, 24,000 मुनि और भद्रभाव आचार्य, इन सबके महान आचार्य। फिर जब उन्होंने कहा, तब होते हैं ना दूसरे भी ऐसे ही भाव होता है, बुद्धि कर्मानुसारणी। फिर जब ये सारे बातें भद्रभाव आचार्य ने कहा तो जितने मुनि महाराज जी ने भद्रभाव आचार्य के ऊपर विश्वास किया, श्रद्धा किया, भक्ति किया, और गुरु कह रहे हैं तो ये वचन उनका कभी गलत नहीं हो सकता है करके उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए 12,000 मुनि। और एक स्थूल भद्राचार्य वहीं पर उसी संघ में था। तो स्थूल भद्राचार्य ने कहा कि देखो ये पानी भरा हुआ सरोवर कितने हैं, कितने गोदाम भरे हुए अनाज है, नदियों में पानी है, सब कुछ है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, 12 साल में थोड़ी ये सब खत्म होगा। और ये कुछ भी कहते हैं मैं तो नहीं चाहूँगा। जब उन्होंने कहा तो उनके पीछे लगने वाले भी होते हैं ना, तो इसलिए तो अनेक पक्ष बनता है, एक के पीछे कुछ होते हैं, एक के पीछे कुछ होते हैं, तो पक्ष बन जाता है, पार्टी बन जाते हैं, तो ये होता है। वैसे ही वो महाराज जी के बाद भद्रभाव आचार्य के ऊपर श्रद्धा भक्ति नहीं किया, तो इसलिए वो 12,000 मुनि वहाँ रह गए, वहीं रह गए। फिर जब वहीं रह गए हैं तब ये 12,000 मुनि महाराज इधर आ गए और इनका चर्या दक्षिण भारत में अच्छी तरह से चलते रहा। और जब अच्छी तरह से इनका चर्या चला तो श्रवण बेलगोल में 4,000 मुनि महाराज जी रहे, 8,000 तमिलनाडु में रहे। तमिलनाडु के संपूर्ण क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं। उनका पर्वतों का नाम सारे मुनियों के नाम से, और श्रवण तमिल में, तमिल भाषा में, तेलुगु भाषा में मलय कहते हैं पर्वत को, और कन्नड़ में गिरी कहते हैं। और जैसा चंद्रगिरी, इंद्रगिरी, कन्नड़ में पर्वत को गिरी कहते हैं, तमिल में, तेलुगु भाषा में मलय कहते हैं पर्वत को। तो श्रवण मलय, कड़गू मलय, ऐसे पोनुर मलय, ये सब ऐसे मलय मलय है। तो इस पर्वतों के ऊपर अलग अलग ग्रुप से सब मुनि महाराज जी वहाँ रहे। फिर उसके बाद वहाँ पर उनको अवसर आया और उनको जो जो हुआ वो बात में कभी बताएंगे, लेकिन ये भद्रभाव आचार्य की सेवा की बात कर रहे हैं, भक्ति की बात कर रहे हैं। फिर भद्रभाव आचार्य सहित 4,000 मुनिराज श्रवण बेलगोल में रहे, इसलिए श्रवणों का स्थान को श्रवण बेलगोल कहते हैं, श्रवण रहते हैं। तो ऐसे जब मुनि महाराज जी श्रवण बेलगोल में रहे तो जाते जाते उनको उज्जैन नगर से चंद्रगुप्त भी मिले उनको, और चंद्रगुप्त राजा बना था और भद्रभाव को गुरु बनाया, और चंद्रगुप्त भद्रभाव के साथ शिष्य बन के रहे। फिर दीक्षा ले लिया, दीक्षा लेने के बाद भी गुरु के सानिध्य में रहे हो, और श्रवण बेलगोल में सब अच्छी तरह से उनका चर्या होने लगा। तब से लेके आज तक जो चर्या है दक्षिण भारत में, गुरु का चर्या है, वो अच्छी तरह से पाला जाता है। इसलिए कहते हैं कि दक्षिण भारत में पहला भी साधु थे
मुनि थे और आज भी है, आज भी है। और पहला चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर के महाराज के टाइम में भी भले ही वो बाहर नहीं निकलते थे आचार्य मुनि गुरु, लेकिन वो आहार चर्या के लिए आते, आहार चर्या करके वो जंगल में रहते थे। और जब चारित्र चक्रवर्ती शांति महाराज ने दीक्षा लिया तब उन्होंने बहुत पुरुषार्थ करके मुनि लिंग में सब जगह भारतवर्ष में उन्होंने ब्याह किया। चारित्र चक्रवर्ती शांति महाराज का आज भी हम अभी देखो 25 तारीख को ही उनकी पुण्यतिथि है। सभी लोग देश में जितना हम लोग जैन लोग हैं ये, और कर्नाटक और महाराष्ट्र के दोनों के मिलके 10,000 मुनि महाराज, ये 10,000 आचार्य शांति समाज के पुण्यतिथि मनाने के लिए एक जगह वो सारे वीर सेवा दल करके हैं, और वो सारे लोग मिलके उनकी पुण्यतिथि मनाया जाता है। इस टाइम में कर्नाटक में जो जमकंडी करके है वहाँ पर बहुत बड़े प्रमाण में महाराज जी का चारित्र चक्रवर्ती शांति महाराज का पुण्यतिथि मनाने जा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ऐसे जो आचार्य उनकी भक्ति करते हैं तो उसमें कितना पुण्य का वन होता है। तो हमारे चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज जी रहे तो हम लोग सारे मयूर पीछीधारी है। और जितने भी आज दीक्षित है, चाहे वो नहीं कहते हैं कि चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज का नाम ही नहीं लेते, ऐसे साधु भी हो गए, लेकिन वो बहुत दोषयुक्त है, वो गलत है। और वो सारे सच्चाई का ज्ञान होना चाहिए, और सच्चाई का, क्योंकि हमारे जो ग्रस्त उसके पिताजी हैं और नाना जी, इन्होंने सब देखा था चारों आदिसार महाराज को, और उन्होंने कहा कि ये तो आदिसार महाराज जी सिर्फ अकेले थे, उनके सलेकन टाइम में भी छोटे उम्र में गए हैं, अकेले थे, वो आचार्य भी नहीं थे, उनका संग भी नहीं था। फिर ये लोगों ने बाद में ऐसे ऐसे गलत मैसेज देते हैं, गलत प्रचार करते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं। लेकिन हमारे को कहना ये है, कोई भी नीम का पेड़ को कोई मीठा कहे तो मीठा नहीं हो सकता है, कोई किसी को कुछ भी कहे तो हो नहीं सकता। उनका तपस्वी थे, अच्छे थे, और आदिसार महाराज भी वहाँ तपस्या करते थे, वो सब उनका गुण उनके पास में था। उनको भी ये मालूम नहीं कि ये हम आचार्य हैं, हमारे ऐसे परंपरा वाले इस प्रकार करेंगे। तो कहने का तात्पर्य इतना गलत करने लगे तो इसमें दोष लगता है। और जो आचार भक्ति होती है तो सच्चा ज्ञान होना चाहिए, सच्चा शिष्य होना चाहिए। और सच्चा शिष्य जब करता है तो गलत एक गुरु का नाम को छुपाना और ये अपने एक पॉलिटिक्स समझो या कुछ भी द्वेष भावना समझो, मत्सर भावना समझो, उससे कुछ कहना ये उनके लिए दोष युक्त होता है, उससे धर्म का हानि करने के लिए कारण होता है। लेकिन जो आचार भक्ति में कहा है कि जो आचार है, शिष्य है, परंपरा है, उनसे आया वहाँ परंपरा से, चाहे उनके फोटो हो, उनके हिस्ट्री हो, उनके चरण हो, उनके उसी प्रकार से पूजा भक्ति विनय करते रहने से पुण्य का वन होता है। इसलिए चंद्रगुप्त ने उनके पास दीक्षा लेने के बाद भी चंद्रगिरी पर्वत आप लोग सब दर्शन किए हुए, वहां पर भद्रबाहु श्रुतकेवली का क्या है, चरण कमल है। और भद्रबाहु श्रुतकेवली कैसे महान आचार्य, पांचवा केवली है। इस पंचम काल में 4 केवली हो गए, तो उसमें 5वां केवली भद्रबाहु केवली हो गई, श्रुतकेवली। इनका बहुत बड़ा अच्छा हिस्ट्री है, उसको आपको मैं कभी बता दूंगी। भद्रबाहु स्वतंत्र कैसे दीक्षा लिए, कौन थे, कहाँ जन्म हुआ था, फिर 4 नंबर के केवली ने उनको कैसे लेके आए और दीक्षा लिया। तो उनका बहुत, क्योंकि एक आचार दूसरे आचार के क्या होते हैं, भक्ति इसलिए करते कि धर्म का रक्षण हो, और धर्म का रक्षण के लिए ही तो मैं अभी ही बताती हूँ शॉर्ट में, लोहाचार करके 14 नंबर के श्रुतकेवली थे, और वो जब जंगल में से आ रहे थे तब उन्होंने बहुत से बच्चे खेल रहे थे,
और वो जो पत्थर होता है ना, पत्थर को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रख के खेल रहे थे। और खेलते समय उन्होंने देखा, आचार्य वो पेड़ के पीछे छुप के वो देख रहे थे। और जिन्होंने आचार्य को देखा, लोहाचार्य को देखा, वो तो बहुत लोग भाग भी गए बच्चे, और कुछ लोग वहां रहे और उनको छुप के देख रहे थे। वो उसमें एक बच्चा 2 ही पत्थर के ऊपर पत्थर रखा, दूसरा बच्चा 1 2 3 ही रखा, उसके ज्यादा रखा ही नहीं। फिर उसमें एक बच्चा जो था उसने एक के ऊपर एक 13 पत्थर रखा। 13 पत्थर रखने से यही 5वां श्रुतकेवली होगा, ऐसे उन्होंने निमित्त ज्ञान से जान के वो बच्चे के पास गए, लोहाचार्य 14 नंबर के श्रुतकेवली, और उन बच्चे का हाथ को पकड़ लिया और आप कहाँ से आए, कहाँ है ये पूछा। तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे है, घर हमारा यहाँ है। तो तुम्हारा घर कहाँ है, मेरे को दिखाओ करके बच्चे को लेके श्रुतकेवली। देखो भगवान की वाणी के प्रति कितना श्रद्धा होती है, आचार्यों की भक्ति कितनी होती है। तो उन्होंने उनके घर गए और जब उसके बच्चे का पिता ने देखा दूर से तो उनको आसन डाल के विनय से बाहर खड़े होके उनको अंदर लेके गए, आसन दिया। आसन देने के बाद लोहाचार्य कहते हैं उनको, उस बच्चे के पिता को कहते हैं कि मैं इसको पढ़ाने के लिए लेके जाता हूँ। उन्होंने बोला इसके कुंडली में हमने जब ये जन्म लिया, तब जन्म लेते हमने जब कुंडली पूछा तो ज्योतिष ने कहा ये जैन गुरु होने वाला, वो तो ब्राह्मण थे, जैन गुरु होगा और ये जैन धर्म का बहुत नाम करेगा, ऐसे है बताया। फिर जिस दिन उन्होंने बोला उसी दिन हम जैन धर्म का ध्वजा हमारे घर के ऊपर लगाया है, हमारे बेटा पैदा होते ही, ऐसे उन्होंने कहा। फिर कहा कि मैं पढ़ने के लिए लेके जाता हूँ, जरूर लेके जाना। फिर कहा कि जैसा ही उन्होंने कहा तो बच्चों को पूछा तुम पढ़ोगे, तो हाँ मैं पढ़ूंगा। फिर मेरे साथ रहोगे तो रहूंगा। तो इतना छोटा बच्चा मुनि महाराज के साथ गए, उन्होंने जो ज्ञान देना था वो सब दे दिया। देने के बाद उनको कहा तुम्हारे मम्मी पापा को मिलना है या और वहाँ पर जाके आपको जो ग्रस्त अवस्था स्वीकार करना है तो करो, जाओ। उन्होंने बोला नहीं, मैं तो यहीं आपके चरणों में ही रहूंगा, आपसे ज्ञान का उपासन किया है, मैं यहीं रहूंगा। फिर उसको सब ज्ञान प्राप्त हो गया। और तो 14 नंबर लोहाचार्य के बाद 5वां नंबर जो भद्रभाव श्रुतकेवली, 5वां श्रुतकेवली हो गए। इस पंचम काल के 5वां श्रुतकेवली भद्रभाव आचार्य, उनके शिष्य चंद्रगुप्त बने। बताओ, उनके शिष्य चंद्रगुप्त बने तो चंद्रगुप्त भी उनके पूरा सब कुछ सेवा करते वहां रहे। उसके बाद भी चंद्रगुप्त चंद्रगिरी पर्वत पर जो भद्रभाव श्रुतकेवली का चरण है, वहां चरणों की भक्ति करते वहीं रहे। वहां पर तो कोई घर नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था, और बस चंद्रगुप्त गुरु की भक्ति करते हुए वहीं रहे। फिर स्वर्ग के देव को पता चल गया कि एक ऐसे चंद्रगुप्त, सम्राट चंद्रगुप्त राज्य पद को छोड़ के दीक्षा लेकर गुरु की कितना भक्ति करता है, तो उनका आहारचर्या कैसे होगा। इसलिए वो क्या करते थे, उनको कुछ नहीं मालूम चंद्रगुप्त को, और जंगल में नगर रचना करते थे। ये जब चर्या के लिए जाते थे तो आहार करके आते थे। सब श्रावक ही होते थे, पढ़ाने के लिए खड़े होते थे, आहार बनाते और आते और गुरु की भक्ति करते हुए बैठते थे। चरणों की भक्ति करते हुए बैठते थे। गुरु के बाद भी 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना 2 महीना नहीं, 1 साल 2 साल नहीं, 12 साल तक चरणों की भक्ति करते रहे। 12 साल तक स्वर्ग के देव रोज नगर रचना करते और वहां आहार कराते और चले जाते। हुआ क्या, एक दिन एक संघ आया भद्रभाव श्रुतकेवली के चरण के दर्शन के लिए। जब आए तो दर्शन हो गया, सब हो गया, वार्तालाप हो गया चंद्रगुप्त से भी। फिर दूसरे दिन चर्या के लिए निकलना था, तो उन्होंने कहा कि आहार चर्या के लिए किधर से जाना, क्योंकि चारों ओर जंगल ही जंगल दिख रहा है,
चंद्रगुप्त ने उनको इशारा करके बता दिया कि इस मार्ग से मैं आहार चर्या के लिए जाता हूँ। तो सारे साधु संघ आहार चर्या के लिए उस मार्ग से गए, आहार करके आए वापस, और आए तो एक क्षुल्लक उसमें था, वो अपने कमंडल भूल के आ गया। कमंडल भूल के आ गया तो फिर देखता है यहाँ आने के बाद कमंडल ने फिर गुरु को बोला कि मैं तो ऐसे ऐसे कमंडल भूल के आ गया हूँ। तो गुरु ने बोला कि जाओ, तुम जहाँ भूल के आए वहाँ से लेने के लिए जाओ और लेके आओ। तो गुरु ने कहा था आहार के लिए गए थे तो उसी रास्ता से गए, और देखते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं, पेड़ पेड़ जंगल जंगल ही दिख रहा है, ना नगर है, ना घर है, ना लोग है, ना कुछ है, ना चौका है, कुछ भी नहीं। फिर देखा दूर दूर तक देखा तो एक पेड़ पे कमंडल टंगा हुआ दिखाई दिया। तो उन्होंने वो कमंडल लिए और आ गए। आने के बाद गुरु को कहा जो घटना घटी, गुरुदेव वहाँ तो कोई नगर ही नहीं है, हम तो अभी अभी आहार करके आए थे और वहाँ इतना सुंदर नगर था, और आज तो कुछ भी नहीं है, जंगल ही जंगल है और वहाँ नगर नहीं है, और मेरा कमंडल तो वैसे पेड़ में था। फिर लेके आया। वो गुरु ने समझ लिया कि ये जो चंद्रगुप्त है यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ तो कोई श्रावक नहीं, नगर नहीं, कुछ नहीं, स्वर्ग का देव आके आहार चर्या कराता है और चला जाता है, और इनको मालूम नहीं पड़ा है। ऐसे उन्होंने समझ लिया। फिर वो स्वयं भी प्रायश्चित ले लिया और चंद्रगुप्त मुनि महाराज को बता दिया, देखो तुम ऐसे ऐसे तुम्हारा आहार होता है, देवों के द्वारा तुम्हारे को आहार दिया जाता है। तो फिर उन्होंने बोला गुरुदेव मुझे मालूम नहीं, आप प्रायश्चित दीजिए। उन्होंने प्रायश्चित दिया, और वो गुरु, क्योंकि जो देव होते हैं, देवों के द्वारा आहार इतना शुद्ध होते, सब कुछ होते वो, लेकिन एक ही रीजन होता है, वो संयम धारण नहीं करते हैं, इसलिए देवों के द्वारा आहार नहीं लिया जाता है। शुद्ध खाते हैं, उनको क्या है, मानसिक आहार है। जितना सागर का आयु है उतने 1000 वर्ष में उनके कंठ में से एक बार अमृत झरता है। जितना सागर के आयु है उतने पक्ष में उनके श्वासोच्छ्वास होता है। ऐसे अथवा तत्व खाने का तो मतलब ही नहीं है, लेकिन भी वो आहार नहीं दे सकते हैं। फिर जब पता चला तो उन्होंने, चंद्रगुप्त ने क्या किया कि प्रायश्चित ले लिया। कहने का तात्पर्य गुरु के चरणों में सानिध्य में रहकर आचार की भक्ति करते हुए, गुरु की भक्ति करते हुए, चरणों की भक्ति करते हुए 12 साल तक चंद्रगुप्त ने वहीं पर चंद्रगिरी, कर्नाटक में जो चंद्रगिरी पर्वत है वहीं रहे। ऐसे कौन भक्ति करता है? और मुकुटबद्ध राजा थे वो चंद्रगुप्त, और भद्रभाव के शिष्य बने और इतना महान शिष्य बने, और उसके बाद इस प्रकार से घटना हुई। तो कहने का तात्पर्य जो आचार भक्ति हो, गुरु भक्ति हो, जो मन पूर्वक गुरु भक्ति करता है, गुरु के प्रति यत्किंचित मात्र भी अनादर भाव, अनिंदा अर्थात अविनय भाव नहीं होना चाहिए, निंदा भाव नहीं होना चाहिए। जितना भी पुण्य श्रावक कमाता है तो वो साधु तपस्या करके पुण्य कमाता है, लेकिन श्रावक उससे देखा जाए वो भी बहुत पुण्य कमाता है। दान दे के करता है, विहार करा के करता है, और मंदिर बना के, त्याग करके, पूजा पाठ आदि बहुत अनेक तरह से पुण्य कमाता है श्रावक। लेकिन आचार्य ने कहा है इतना पुण्य कमाने के बावजूद भी श्रावक क्यों अधिक पुण्यशाली या जल्दी वो नहीं होता उनका, क्योंकि जितना पुण्य कमाता है उसको तो 1 मिनट में वो प्रक्षाल कर देता है। जैसा इमली को पानी में धो दिया तो क्या होता है, वैसे पुण्य कमाता है और गुरु का निंदा करता है, गुरु के प्रति अविनय भाव रखता है, अनादर भाव रखता है। जो पुण्य कमाता है वो घर जाने तक उसका क्या होता है, खत्म हो जाता है। इसलिए जो भी तपस्या करे तो गजस्थान कहा है, गजस्थान। हाथी तो बहुत अच्छी तरह से स्नान करेगा, लेकिन ऊपर आए तो फिर मिट्टी डाल के लेता है। वैसे श्रावक सब कुछ करेगा, पुण्य भी करेगा, लेकिन वो मिट्टी में मिला देगा।
तो इसलिए श्रावक को गुरु भक्ति करने के लिए कुंद कुंद आचार्य ने इतने सुंदर तरह से, समंतभद्र आचार्य ने इतना सुंदर तरह से बनाया शक्ति के अनुसार का, लेकिन अत्यंत अंतःकरण पूर्वक हो। तुम्हारे पास कोई कम नहीं है, तन है, धन है, मन है, लेकिन वो कर रहे तो वही करने दो, हम क्यों करें, ऐसे नहीं। और वो लेके आए तो वही करने दो, हमने ऐसे नहीं भाव आना चाहिए। और किसी में भी मई पना नहीं होना चाहिए। अत्यंत नम्र, गुरु के पास भी, भगवान के पास भी दास हो, हम दास बन के आना चाहिए, सेवक बन के। किंकरवत स्वर्ग के अहमेंद्र, जैसे देव भी इतना विनय से भगवान की, गुरु की भक्ति करते हैं, और स्वर्ग का सौदर इंद्र इतना विनय से भक्ति करता है, तो हम उनके सामने, चक्रवर्ती के सामने हम क्या है, और इंद्र के सामने हम क्या है, ऐसे भाव आना चाहिए। इतनी सी संपत्ति से गर्व नहीं करना चाहिए और बड़प्पना नहीं दिखाना चाहिए, और सबके बीच में ऐसे मैं एक भावना नहीं रहना चाहिए। वो तो महापापी होता है, वो उसको सारे कर्म का बंदी होता है। पुण्य जो कमाता है ना, वो मिथ्या पुण्य कमाता है। इसलिए कहा देव गुरु शास्त्र के प्रति, हमारे यहाँ कहा जो आचार्य के शिष्य होंगे, गुरु के शिष्य होंगे, तो इतना उनके अंदर भक्ति होने चाहिए। पूर्व के उदय होने वाला सूर्य, यदि गुरु ने कहा पश्चिम में होता है तो यस करना चाहिए, तभी वो शिष्य है, अदरवाइज ही इज नॉट शिष्य, वो शिष्य ही नहीं है। पूर्व के उदय हो रहा है सूर्य, और गुरु ने कहा पश्चिम में होता है, यस, गुरु ने कहा है तो मान लिया, तो वो सम्यक दृष्टि है उसी टाइम में, क्योंकि गुरु के भक्ति उनके अंदर है, गुरु के प्रति उनकी श्रद्धा है। और यदि गुरु को हर टाइम से, गुरु को ही कुछ न कुछ बोलना, कहना, अविनय करना, अनादर करना और मैं करना, ये सब जो है उसको शिष्यपना है ही नहीं, विनयपना है ही नहीं। इसलिए कभी भी देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा ऐसी रखना चाहिए, उनके प्रति समर्पित हो, तो ही आचार भक्ति है। आचार भक्ति में सब इंक्लूड है, गुरु भक्ति। तो इस प्रकार करके जो हमारे आज का आचार भक्ति भावना षोडश कांड का 11वां नंबर भावना इस प्रकार। जय बोलो महावीर भगवान की जय। नमो अरिहंता